अवकलन का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स को हम अवकलन कहते हैं। जैसे कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले के साथ साथ हम इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। जैसे कि यदि यानी जहां कहीं अवकलन का अर्थ होता है डी बाई डी एक्स। चलिए, तो जैसे अगर हमारा दे दिया पहला फार्मूला, अवकलन करना है डी बाई डी एक्स दिया है किसका, एक्स पर एन फार्मूला। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं अवकलन में। एक्स पर एन का फार्मूला होता है एन आपका एक बार आगे आ जाता है और एक्स पर हो जाता है एन माइनस का वन, यह आपका फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है आपका डी बाई डी एक्स अचर पद यदि होता है। अचर पद यानी जिसके साथ अवकलन करना होता है उसके साथ यदि कुछ नहीं होता तो वह कहलाता है अचर पद। तो अचर पद का याद रखिएगा, अवकलन सदैव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न, अगर फार्मूला देखा जाए तो डी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं ई पर एक्स। यदि कहीं भी आपका प्रश्न में ई पर एक्स रहेगा तो उसका अवकलन जो होता है ई पर एक्स ही होता है। ठीक है। चौथा अगर देखा जाए, यदि अवकलन कह दिया जाए डी बाई डी एक्स यानी लॉग एक्स का, इसका लॉग एक्स का, तो इसका अवकलन जो होता है 1/x होता है। आपका 5वां नंबर फार्मूला, यदि दिया है आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसका अवकलन जो होता है वह होता है कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। यदि छठवां अगर देखा जाए डी बाई डी एक्स साइन के जगह पर यदि कॉस दे दिया, कॉस एक्स का दिया, तो इसका होता है आपका माइनस का साइन एक्स। हाँ, यदि 1/x दे दिया तो 1/x का देखिए क्या हम लिख सकते हैं, अगर 7वां में 1/x दे दिया तो इसका हम लिख सकते हैं माइनस का 1/x पर स्क्वायर। पहला प्रश्न आज हम शुरुआत करते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे कि हमने ले लिया, एक प्रश्न कह दिया हमने कि x पर 5 का अवकलन बताइए। y बराबर किसी भी समीकरण को मान सकते हैं, ठीक है ना। x बराबर x पर 5 का कह दिया, तो देखिए यहां पर हम अवकलन करने के लिए लिखेंगे यहां पर x के सापेक्ष, यानी जो हमारा इधर मान होता है उसी के सापेक्ष लिखते हैं, x के सापेक्ष dy। इधर देखिए x पर n वाला फार्मूला यहां आपका दिया है, x पर n वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। x पर n पर होता है nx पर n माइनस 1, यानी यह एक बार संख्या आगे आ जाता है यानी 5, और x में से हम क्या करते हैं, n में से 1 घटा देते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर 5 में से 1 निकल जाएगा तो 4। यह आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया x पर 5 प्लस लिया 3x प्लस का ले लिया cos x और प्लस ले लिया हमने log x। अब थोड़ा बड़ा समझ लीजिए, इसे हमने मान लिया y बराबर। अब इसका अवकलन यदि पूछ दिया तो अगर हमें इसका अवकलन करना है तो वही लिखेंगे। देखिए इधर सभी में के साथ x है तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां पर हमारा देखिए अवकलन के लिए लिखते हैं डी बाई डी एक्स। यहां पर आपका y दिया है, इधर भी लिख देंगे d अपॉन डी एक्स, और कोष्टक में हम इसको लिख देंगे सभी x पर 5 प्लस दिया है 3x और प्लस दिया है आपका cos x और प्लस दिया है log x। तो यह आपका दे दिया है। इसका यदि अवकलन करेंगे तो यहां इसके साथ गुणा हो जाएगा यानी dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहां पर अगर देखिए x पर 5 वाला यानी x पर n वाला यही फार्मूला है आपका, x पे n वाला फार्मूला आप प्रयोग करेंगे। x पे n वाला फार्मूला होता है n आगे आ जाता है
और एक्स पर हो जाता है n माइनस का 1, प्लस दिया है तो प्लस। हाँ, एक फार्मूला और लिख लीजिएगा यहाँ पर, 8वां नंबर एक, कि डी बाई डी एक्स, अगर x का डी बाई डी एक्स कहता है तो उसका मान सदैव 1 होता है, यानी x का हमेशा, तो यहां देखिए x का dx हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा। यानी हम निकालना अगर जाने तो देखिए x पे x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन क्या होगा, यानी d बाई डी एक्स। तो हमें पता है x पर अगर कोई घात नहीं है तो कितनी घात होती है, 1 घात होती है। तो x का 1 घात होता है तो हमें x पर n वाला फार्मूला पता है कि n आगे आ जाता है, यह 1 जो घात में है वो आगे आपका आ जाता है, और x पर होता है 1 n माइनस 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, और यहाँ x पर 1 में से 1 घटेगा तो 0। यदि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, एक बार कमेंट तो करिए। यदि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, क्या हुआ, 1 होता है। चलिए, तो इसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 के साथ हम गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा, यानी यहाँ देखिए x का अगर हम अवकलन करते हैं तो इसका मान कितना होता है, 1। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है कि x का अवकलन 1 होता है। तो चलिए यहां देखिए x का अवकलन हमने अभी बताया आपको 1 हो जाएगा, 1 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस अब यहां देखिए cos x का भी हमने आपको बताया है कि cos x का होता है माइनस साइन x, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो हम cos x का लिख सकते हैं माइनस साइन x। ठीक, अब log x का हमने अभी बताया है कि log x का होता है आपका 1/x। यहाँ देखिए log x का बताया है कि log x का होता है 1/x, तो हम log x का लिख देंगे 1/x। तो यह आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक लाइन अगर और बढ़ा दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए इसको लिखा जा सकता है 5x, 5 में से 1 निकल जाएगा तो आपको बचेगा 4, प्लस दिया है आपका 3, माइनस का दिया है साइन, और दिया है x, प्लस दिया है 1/x, ये आपका हो जाएगा आंसर। दिया कि लिख दिया गया log साइन x, log साइन x, इसका अगर अवकलन करना है तो आप क्या करेंगे, इसका अवकलन बताइए जल्दी, log साइन x का। तो हमने अभी आपको बताया है इसका अगर अवकलन x दिया है तो x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहां दिया है y, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां देखिए log x, अभी हमने आपको बताया है कि डी बाई डी एक्स अगर log x है तो उसका होता है 1/x। ठीक है, तो यहां देखिए यह दिया log, यह समझ लीजिए आप x है, तो log x का होता है 1/x के जगह पर हमने माना है क्या, साइन x। लेकिन अवकलन में एक घटनाएं हमें ध्यान देनी है, यदि यह log x रहता तब हमारा 1/x होता, अगर x के अलावा यहां पर कोई भी मान दिया है तो पुनः आपको फिर से उसका अवकलन करना पड़ेगा, यानी कौन सा बाकी है, साइन x, तो आपको साइन x का पुनः फिर से अवकलन करना होगा। तो यहां हो जाएगा dy अपान का हो जाएगा dx, और बराबर हो जाएगा यहां पर 1/sin x, और साइन x का होता है यहां पर बीच में होता है गुणा, साइन x का भी हमने बताया आपको डी बाई डी एक्स, यानी साइन x का आपका हो जाएगा cos x, क्या होगा, cos x, तो साइन x का हम लिखे देंगे क्या, cos x, तो साइन x का हो जाएगा cos x। अब इस cos का इसके साथ गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल का cos का इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा cos x बटे में हो जाएगा साइन x, तो यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और cos बटे साइन होता है cot, तो हम लिख देंगे cot x, यह आपका आंसर हो जाएगा। मिल गया आपको साइन, कोष्टक में मिल गया log x पर स्क्वायर, इसका कह दिया अवकलन करने के लिए। यहां पर देखिए x दिया है तो लिखेंगे x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। आज देखिए अभी अभ्यास प्रश्न नहीं है, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक तो कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, हमने लिखा है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करते हैं तो लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स, यहां पर y दिया तो y, यहां हो जाए अभी लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स, ये इसका मतलब होता है अवकलन। यहां आपका दिया है साइन और यहां कोष्टक में दे दिया है log x पर स्क्वायर। अब हमने बताया है आपको, यहां इसके साथ गुणा हो जाता है तो हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ साइन एक्स का हमने अभी पढ़ा है कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो हम लिख सकते हैं अभी डी वाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। और लॉग यहाँ एक्स दिया है तो लॉग एक्स भी हम जान लेंगे। लॉग एक्स का होता है क्या आपका फार्मूला, लॉग एक्स अपान हो जाएगा 1 अपान एक्स। और यहां पर देखिए एक्स पे एन का भी लगेगा, एक्स पर एन का हो जाता है आपका क्या, एन आपका आगे आ जाता है, एक्स पर होता है एन माइनस 1। तो ये फार्मूले आप इनके साथ इसका प्रयोग करेंगे। देखिए साइन, यह पूरा समझ लीजिए आपका एक्स है, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, एक्स के जगह पर आपका पूरा क्या दिया, लॉग एक्स पर स्क्वायर, यह एक्स हो गया। लेकिन यदि साइन एक्स इसको हमने माना था, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, यदि एक्स के जगह पर कोई और दूसरा मान होता है तो उसका पुनः फिर से अवकलन करते हैं, तो अवकलन हो जाएगा लॉग एक्स पर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं तो यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर हो गया आपका कॉस और यहां हो गया लॉग एक्स पर स्क्वायर। अब लॉग एक्स का देखिए क्या होगा, लॉग एक्स का होता है 1 अपान एक्स, यानी यह हमारा लिया है लॉग एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपान एक्स, यहां पर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने अभी आपको बताया लॉग यदि x होगा, लेकिन यहां पर x पर स्क्वायर है, तो जब तक x पर स्क्वायर रहेगा तब तक उसका पुनः फिर से अवकलन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स किसका, x पर स्क्वायर का। इसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका कॉस, कोष्टक में हो जाएगा लॉग एक्स पर स्क्वायर, और यहां पर इंटू दिया है 1 अप बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर का देखिए एक्स पे एन वाला फार्मूला इसी का प्रयोग कर देंगे, यानी एन आपका एक बार आगे आ जाएगा और एन माइनस 1, यह एक बार आगे आपका आ जाएगा मान 2, और एक्स पर हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसको यदि आगे हम बढ़ाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर कॉस, और कोष्टक में आपका हो जाएगा लॉग एक्स पर स्क्वायर। अब देखिए यहां 2 में से 1 घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, यानी 2x, 2x का यहां पर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x अपान एक्स पर स्क्वायर। अब एक एक्स से एक एक्स यहां कैंसिल हो सकता है, तो आपका बच जाएगा, बचेगा यहां पर देखिए डी वाई डी एक्स और बराबर हो जाएगा कॉस, और कोष्टक में हो जाएगा लॉग एक्स पर स्क्वायर, और यहां देखिए ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे एक एक्स बचेगा, यानी हो जाएगा 2 बटे एक्स, यानी इसके बटे हम एक्स लिख सकते हैं, यहां पर 2 लिख सकते हैं, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां आपका यह पहला प्रश्न दिया है, इसका यदि हम हल देखेंगे, यह आपका अभ्यास प्रश्न से है, इसको हम y बराबर मान लेंगे साइन, कोष्टक में दिया है एक्स पर स्क्वायर प्लस का 5, इसमें भी हमारा देखिए x दिया है तो हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष करेंगे तो इधर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई, और यहां भी लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स क्या, साइन, कोष्टक में दिया एक्स पर स्क्वायर प्लस 5, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो यहां इसके साथ गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहां देखिए साइन एक्स का भी यह पूरा समझ लीजिए कि अंदर वाला एक्स है। अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स के जगह पर हमारा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो हमने एक्स के जगह पर माना था, अगर वह ओनली एक्स होता है तो हम आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाते हैं। यदि एक्स के अलावा कुछ भी अगर और दूसरा मान है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो लिख लेंगे एक्स पर स्क्वायर प्लस 5 का पुनः फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर का हो जाएगा आपका, देखिए कॉस, यहां दिया है आपका एक्स पर स्क्वायर प्लस दिया है 5। यहां आपका देखिए क्या होगा, यह एक्स पर एन वाला फार्मूला लगेगा। एक्स पर एन का फार्मूला हमने अभी आपको बताया है कि एन यानी एन आपका आगे आ जाता है और एक्स पर होता है एन माइनस का 1। और यहां देखिए इसके साथ एक्स नहीं है, तो अभी हमने आपको बताया है कि जब कोई भी किसी संख्या के साथ एक्स नहीं होगा तो उसे अचर पद कहते हैं। और अचर पद का अवकलन जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ इसके साथ एक्स नहीं है तो यह आपका अचर पद हो गया, इसका अवकलन जो हो गया 0 हो गया। आगे अगर बढ़ाएंगे इसको तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर cos, और कोष्टक में दिया एक्स पर स्क्वायर प्लस का 5। और यहाँ देखिए 0 तो इसका हो ही जाएगा, यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी एक्स पे 1 घात नहीं लिख, 1 घात होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा आंसर। तो यह आपका अभ्यास प्रश्न था। अगर इसका देखा जाए तो हम लिख सकते हैं इसके हल में y इज इक्वल, लिख सकते हैं cos साइन x दिया है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका? y का। इधर भी हमारा हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, किसका? cos कोष्टक में साइन x का, cos कोष्टक में साइन x का, इसका अवकलन करना है। तो यहां देखिए y का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा dy dx। और यहां देखिए क्या होगा, cos x का भी हमने आपको बताया है कि cos x कहीं भी रहता है, यदि हम उसका अवकलन करते हैं cos x का तो होता है माइनस का साइन x। क्या होता है? माइनस का साइन x हो जाता है। तो हम cos x का लिखेंगे माइनस का साइन x। x की जगह पे देखिए आपका साइन ही है, x के जगह पे क्या आपका, ये आपका cos है, या आपका समझ लीजिए x है, cos x है माइनस साइन और x। अब याद रखिएगा यदि ओनली x होता है तब हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, यदि x के जगह पर कोई दूसरा मान होता है तो पुनः उसका अवकलन फिर से करना पड़ता है। यानी यह आपका हो गया साइन x, इसका पुनः अवकलन कर दिया जाए dy बाई डी एक्स बराबर, यहां दिया माइनस, यहां दिया है आपका साइन और कोष्टक में आपका दिया है साइन x, और साइन x का भी cos x। चलिए साइन x का क्या हो जाएगा, तो साइन x का अवकलन जो होता है वो होता है cos x। तो हम साइन x के जगह पर लिख देंगे इंटू cos x, यह आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें भी? लिखेंगे हल। अब यहां पर हमारा इसके जगह पर मान लेंगे y बराबर हो गया, नाम इसका है y से हम एक प्रेजेंट कर रहे हैं ax प्लस b। इसमें भी देखिए x दिया है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहां लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, किसका? y का। और यहां भी लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, यानी अवकलन का मतलब होता है dy डी बाई डी एक्स।
यहां पर साइन दिया है ax प्लस बी। अब चलिए इसका इसके साथ तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, कमेंट करिए। इसका इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा dy बाई dx। और यहां देखिए साइन x का भी हमने जस्ट आपको बताया है, साइन x का होता है क्या, cos x। तो लिख देंगे cos x, x के जब देखिए आपका दिया ax प्लस बी। याद रखिएगा यदि यह केवल x होता है यहां तो हम साइन x का cos x लिख देंगे। यदि x के अलावा यदि अगर कोई भी मान अगर और होगा तो उसका पुनः आप फिर से अवकलन कर लेंगे। यानी यहां पर हो जाएगा ax प्लस ax और प्लस आपका हो जाएगा b, इसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो यहां तो आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां दिया है dy अपॉन dx और यहां हो जाएगा cos, और यहां दिया है ax प्लस b, और यहां इसके जगह पर हम लिख सकते हैं देखिए x का भी हमने आपको बताया, x का अवकलन, x ने बताया कि x का अवकलन एक का a में अगर गुणा कर दिया जाएगा तो a हो जाएगा। ठीक, x का तो 1 हो गया, 1 का a में गुणा होगा तो a हो जाएगा। यहां देखिए इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो यह हमारा कहलाएगा अचर पद, और अचर पद का जो होता है अवकलन वो होता है शून्य। तो यहां हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल का हो जाएगा cos, और यहां पर हो जाएगा ax प्लस b, और यहां देखिए इनको जोड़ दिया जाएगा तो a हो जाएगा, तो इनटू का हम लिख सकते हैं a, यह आपका आंसर हो जाएगा। a आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो करड़ी में x का अगर निकालना होगा तो हम देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, और यहां हो जाएगा हमारा dy बाई dx, इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा। इसको हम पहले देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, x पर लिख सकते हैं 1/2, यहां आगे dy dx लिख सकते हैं, यानी अवकलन इसका करना है। अगर हम करड़ी हटाते हैं तो किसी भी संख्या के घात में होती है 1/2। अगर हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो dy बाई dx, और यहां भी अभी dy dx जारी है। हाँ देखिए इसका अवकलन अगर कराएंगे तो x पर n वाला फार्मूला लगेगा, तो हमें पता है x पर n वाला फार्मूला होता है n, यानी यही है देखिए d अपॉन dx x पर n, इसका फार्मूला होता है n, एक बार आपका आगे आ जाता है और लिखते हैं x पर n माइनस का 1, इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे हम। तो यहां देखिए x पर n एक बार आपका आगे आ जाता है और x पर होता है n माइनस का 1, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ हो जाएगा 1/2, और x पर देखिए एक में से हम यह एक है, एक में से आधा घटा दिया जाएगा तो -1/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ आगे दिया है 1/2, और यह घात में हमारा है नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा आपका x पर 1/2। देखिए यह नीचे अगर आएगा तो x पे हो जाएगा 1/2, यानी यह ऋणात्मक जो है धनात्मक हो जाएगा। अब हम इस 1/2 को लिख सकते हैं, आगे हमारा दिया है dy बाई dx, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और घात में आपका 1/2 है, तो घात में 1/2 का मतलब होता है करड़ी में x। तो हमारा देखिए करड़ी में x का लिख सकते हैं 1/2 करड़ी में x। इसी तरह एक प्रश्न और है, यदि 1/x दे दिया, इसका अवकलन करने के लिए कह दिया, तो आप इसका कैसे करेंगे 1/x। तो इसमें आप क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा x पर -1। अब इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष ही अवकलन, तो लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा d अपॉन dx y का, और यहां हो जाएगा d अपॉन dx x पर -1 का, इसका तो इसके साथ गुणा हो जाएगा यानी dy बाई dx हो जाएगा, और इसका देखिए x पे n वाला फार्मूला लगेंगे, यानी n आपका आगे आ जाएगा, और x पर होगा n आपका दिया है -1, n -1 होता है, तो यहां हो जाएगा dy बाई dx,
और बराबर हो जाएगा -1 और x पर हो जाएगा 1 1 माइनस का 2। अब यह नीचे आता है तो यह प्लस में हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर हो जाएगा आपका -1 और यह नीचे आएगा तो यही घात जो होता है वह प्लस में हो जाता है, यानी यह होता है -1/x पर स्क्वायर। किसका? 1/x का होता है -1/x पर स्क्वायर। इस तरह से हम इसका अवकलन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट में कर देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अधिक प्रश्नों के लिए आप प्रतिदिन समय से जुड़ते रहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।